दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे भूतिया गांव की जो दिखने में ही बहुत ज्यादा डरावनी और खतरनाक है। जो कि यह पूरा गांव घने जंगल और बरगद के बड़े बड़े लटकते हुए शाखाओं से घिरा हुआ है, जिसे देखने के बाद किसी भी व्यक्ति की रूह कांप जाए। यहाँ जो भी व्यक्ति एक बार चला जाता है वह कभी वापस लौटकर नहीं आता। लेकिन यह गांव पहले से ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पहले इस गांव में भी बहुत से लोग रहते थे, जिससे चारों तरफ खुशहाली का माहौल रहता था। लेकिन गांव के यह लोग पुराने रीति रिवाजों को मानने वालों में से थे, जो कि कई प्रकार के रीति रिवाजों को मानते थे, जिस वजह से इस गांव के सभी लोग आम इंसानों से थोड़ा अलग भी रहते थे। इनका पहनावा ओढ़ावा भी सामान्य इंसानों से बहुत ही अलग था। ये अपना भोजन और जीवन यापन जंगलों से ही प्राप्त करते थे। इनके भोजन में जंगली फल फूल और जंगली जानवरों का मांस इत्यादि शामिल था। इसी से ये अपना जीवन जीते और खुश रहते थे। यहाँ तक तो इनका जीवन बहुत ही आराम से गुजर रहा था। लेकिन इसके बाद इनके जीवन में कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। दरअसल इनके गांव में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी एक भव्य पूजा का आयोजन कराना था। लेकिन इसके लिए इन्हें एक इंसान की जरूरत थी, जो कि अपने देवी देवता को बलि दे सके और वर्षों की परंपरा और रीति रिवाजों को पूरा कर सके। बलि देने के लिए यह लोग इंसान की तलाश में निकल जाते हैं, लेकिन बहुत ढूंढने पर भी उनको कोई भी इंसान नहीं मिलता, जिससे वे लोग चिंता में पड़ जाते हैं, क्योंकि पूजा का दिन भी समीप आते जा रहा था। वे लोग इंसान ढूंढ ढूंढ कर थक चुके थे। तभी कुछ दिन बाद उनके जंगल में एक दूसरे बिरादरी का इंसान कुछ कर रहा होता है, लेकिन उसके कार्यों को वे लोग ध्यान नहीं देते और उसे पकड़कर बंदी बना लेते हैं। और बंदी बनाकर वे लोग उसे अपने गांव ले जाते हैं। गांव में पहुंचने के बाद उसे एक अंधकार भरे कमरे में हाथ पैर बांधकर बंद कर देते हैं और ये बात अपने गांव के बड़े मुखिया को बताते हैं कि हमें एक इंसान बलि के लिए मिल गया है और उसे पकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया है। ये बात सुनकर मुखिया बहुत ही खुश होता है और बोलता है, चलो पूजा के लिए इंसान तो मिल गया, अब आगे पूजा की तैयारी शुरू करते हैं। तभी सभी लोग पूजा की तैयारी करने लगते हैं, क्योंकि 2 दिन बाद पूजा थी। 2 दिन ऐसे ही बीत जाता है। तभी अगले दिन जब इंसान को पूजा के लिए लाया जाता है और उसका हाथ मुंह खोला जाता है, तो वह इंसान आसपास की चीजों को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसके आसपास तलवार तब्बल और पूजा पाठ की सारी सामग्री थी। यह सब सामग्री देखकर वह इंसान डरते हुए मुखिया से पूछता है कि तुम लोग मुझे यहाँ क्यों लाए हो। मुखिया बोलता है कि हम तुम्हें यहाँ अपने देवी देवताओं को बलि देने के लिए लाए हैं। तभी यह सुन के उसके होश उड़ जाते हैं। वह डर से कांपने लगता है और मुखिया से निवेदन करने लगता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैं तो यहाँ अपने काम से आया था, लेकिन आपके आदमियों ने मुझे पकड़कर यहाँ ले आए। उसने रो रो कर अपनी जान की बहुत भीख मांगी, लेकिन उसे वहां किसी ने भी नहीं बख्शा और अपने देवी देवताओं को उसका बलि दे दिया। तभी पूजा संपन्न होने के बाद कुछ दिन बीत गया, लेकिन जिस इंसान को वे लोग बलि दिए थे वह अब एक आत्मा बन चुका था। और वह भी मामूली आत्मा नहीं, बल्कि एक खतरनाक प्रेत बन चुका था। वह इतना खतरनाक प्रेत बन चुका था कि उसके अंदर बदले की आग जल रही थी। वह किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। वह इतना खतरनाक प्रेत इसलिए बना क्योंकि उसे पहले से ही काली शक्तियों का तंत्र मंत्र आता था। वह अपनी काली शक्तियों का काम करने के लिए ही उनके जंगल में आया था, जिससे वहां के लोग उसके काम को ध्यान नहीं दिए और उसे पकड़कर बलि देने के लिए ले आए और उसे बलि दे देते हैं, जिससे वह अपनी काली शक्तियों के जरिए प्रेत बन जाता है, ताकि वह अपना बदला ले सके और अपने अधूरे काम को भी पूरा कर सके। वह अपने काम को पूरा करने के बाद इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वह अपना बदला बहुत ही बेरहमी से लेने लगता है। वह प्रेत वहां के लोगों को इतनी बेरहमी से मारता कि उनकी रूह तक कांप जाती। उसके बदले की आग ने उसे अंधा कर रखा था। उसने धीरे धीरे सभी गांव वालों को बहुत ही बेरहमी से मार दिया। उसने उस गांव में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा, लेकिन फिर भी उसके बदले का भावना पूरा नहीं हुआ, बल्कि उस गांव में जो कोई भी जाता उसे भी वह बहुत ही बेरहमी से मार देता। वह अपने क्रोध के भावना में पूरी तरह डूब चुका था, इसलिए जो कोई भी वहां जाता उन सभी को वह बहुत ही बेरहमी से मार देता। धीरे धीरे वह गांव पूरा भूतों की दुनिया बन जाता है। इस गांव का खौफ पड़ोस के गांव नगर तक फैल जाता है। खौफ इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि इस गांव में लोग आने जाने से अब बहुत ही ज्यादा डरने लगते हैं। इस गांव की तरफ अब एक परिंदा भी पर नहीं मारता। उस गांव से कभी कभी तो ऐसी आवाजें आती हैं कि जिसे सुन के पड़ोसी गांव वाले बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, जिससे उस गांव के रास्ते से गुजरने के लिए भी 100 बार सोचते हैं। उस इंसान का आत्मा उसी गांव में भटकता रहता है। जो कोई भी आधी रात को उस गांव के रास्ते से गुजरता, वह उसे अपना रूप बदलकर उस गांव में ले जाता
और उसे बड़ी ही बेरहमी से मार देता। इसीलिए वहां के लोगों ने उस रास्ते पर नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया ताकि वहां कोई भी ना जाए और अपनी जान ना गंवाए। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसी घटनाएं मालूम है जो कि भूत प्रेत से रिलेटेड हो? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और कहानी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही नए नए रोमांचक कहानियां हमारे चैनल पर हमेशा सुनने को मिलते रहेंगे।